New Tech Entertainment Private Limited. ये आज जो यंग कंट्री यूथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं? पहले तो ओ माय गॉड, केवल मैं ही 36 का लग रहा हूं यहां पे, मेरे को लग रहा है बाकी तो इस मतलब अनदर जो 3 घंटे या 4 घंटे हम लोग यहां पे हैं, मुझे पता है आज फुल ऑन एनर्जी रहने वाली है। एब्सोल्युटली। तो यही, क्योंकि आज जो आप 4 यूथ आइकॉन्स को भी सुनेंगे, हमेशा सोचते हैं कि सामने वाला एक किस्मत का धनी है कि वो लाखों रुपए कमा रहा है, बट जब हम उसके हार्डवर्क को सुनते हैं तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि जो किस्मत है वो सबके पास नहीं जाती, वो केवल उन लोगों के पास जाती है जो मेहनत में बिलीव करते हैं। जो मेहनत करने में बिलीव करते हैं, किस्मत अपने आप उनके पास पहुंच जाती है। दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम यंग यूथ, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूथ की डेफिनेशन, राइट, लोगों ने तो बनाई है 35 साल से नीचे, बट मैं एक ही चीज को मानता हूं, मैं कहता हूं हम सारे यूथ हैं। और आज अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में किसी को इंस्पायर कर पाए, वो यूथ है। आज पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा एक यंग जनरेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथुसियास्टिक, वाइब्रेंट, इनोवेटिव एंड डायनामिक। मुझे एक पिक्चर याद आ जाती है जैसे इनोवेशन वर्ल्ड में देखता हूं। आपको पता है पूरी पिक्चर किस किसने देखी थी? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा मुझे बताओ, जब इंडियन आर्मी अटैक करने गई गई तो जो इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट इट, बट उस पूरी पिक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसने किया? कोई मुझे बताएगा उसका आंसर? सबसे बड़ा, खड़े होके बताओ तुम पहले, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? कुणाल। कौन इंपॉर्टेंट था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट, वो गरुड़ की शेप थी। ह्यूमन रिसोर्सेस, फोस्टरिंग इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अभी कुछ टाइम पहले मेरे को इंडिया के पार्लियामेंट में बुलाया गया था, तो खैर हम सब लोग जानते हैं कि आपको पता है ना, इंडिया के पार्लियामेंट में आज की डेट में सबसे लोएस्ट एज का व्यक्ति कौन है? पता है आपको? कितनी उम्र है? मेल है, फीमेल है, किसी को पता है? और कितने लोग आज वहां पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट में इंडिया के? आप जैसे ही बच्चे वहां बैठे हुए हैं आज, जो फ्यूचर तैयार कर रहे हैं हिंदुस्तान में। बेंगलोर से, कैलकाटा से लड़कियां जो आज पार्लियामेंट में पहुंच चुकी हैं, 28, 26 साल की, और आने वाले कल के भारत की तैयारी वो कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, चाहे वो पॉलिटिकल, आज आप देखो कितना यूथ पॉलिटिक्स में है, इकोनॉमी, आज सारे के सारे इन्फ्लुएंसर ही नजर आ रहे हैं मुझे। सबके वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे देख लो, रील या स्टोरीज, नंबर ऑफ थिंग्स। आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था, 15 साल पहले कुछ नहीं था। इट्स जस्ट इनोवेशन, इट्स जस्ट समथिंग न्यू, समथिंग मोर। हर जगह आज आप चाहे कुछ भी करके, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी की बात करें या सोशल या पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, हर जगह आज यूथ काम कर रहा है। नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को मनाया जाता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, टेक अप वन आइडिया, जस्ट वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। केवल एक चीज, एक आइडिया सोचना है और उसको अपनी जिंदगी बना लेनी है। जस्ट योर लाइफ एंड थिंक ऑफ इट, उसी के बारे में सोचो, ड्रीम ऑफ इट, सपने लो उसके बारे में, और लिव ऑन दैट आइडिया। जियो उस आइडिया को जो आप जॉब बनाना चाहते हो, जैसे अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, वैसा ही आप जियो। दिस इज वे टू गेट सक्सेस। अगर सफलता चाहिए तो यही आंसर है, यही नहीं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड। ऐसे ही सफलता नहीं मिलती, पैशन, डीप इनसाइड, पागलपन चाहिए होता है। जस्ट इमेजिन, महात्मा गांधी, they have deep inside of them a desire, कुछ करने की चाह है हम लोगों में। जैसे पता चल रहा है, बट इंपॉर्टेंट है, चाह है हम सब लोगों में। एब्सोल्युटली, वो चाह, डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है, क्या चाहिए, आपके पास इन सब चीजों के आंसर्स होने चाहिए।
ये आपका फ्यूचर है, आप अपना फ्यूचर खुद बनाओगे, कोई और आपका फ्यूचर नहीं बना सकता दोस्तों, 100%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उससे पहले एक व्यक्ति का नाम मेरे को बार बार याद आता है, रतन टाटा। नाम सुना हुआ है? रतन टाटा ने एक ही लाइन कही, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में जब तक मां बाप बच्चों को नौकरी की सलाह देते रहेंगे, नौकरी के बारे में बताते रहेंगे, तब तक हिंदुस्तान में नौकर पैदा होंगे, तब तक हिंदुस्तान में। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप नौकर बनना चाहते हो या मालिक बनना चाहते हो? नौकर बनना चाहते हो या मालिक बनना चाहते हो? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक ही लाइन बोली, भीख मांगना बंद कर दो। उन्होंने कहा भीख मत मांगो, भीख मांगने वाले दिन गए। अब पहले, आज से 20-25 साल पहले ये सब जॉब और ये सब चीजों के बारे में बात होती थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि आज के यूथ को जॉब मांगनी नहीं है, बल्कि अपने आप को ऐसा बना देना है कि वो लाखों लोगों की जिंदगियों को बदले, लाखों लोगों की जिंदगियों को बदले। आज जॉब सीकर नहीं होना, जॉब जनरेटर होना है। ऐसा कुछ करना है जिससे आप वो जरिया बन जाओ लोगों की खुशियों का, लोगों की सफलताओं का, वो जरिया आपको बनना है। और दोस्तों, मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बता दूं, जिस प्लेटफॉर्म में आज आप काम कर रहे हो, उससे बड़ा और उससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। और वो प्लेटफॉर्म क्या है? क्या है? क्या है? एब्सोल्युटली। मेरे को याद आ रहे हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बड़े बड़े सैड थे एक दिन, बड़े सैड थे। सैड क्यों थे? क्योंकि उनका बर्थडे था। अब उनका बर्थडे था तो बड़े सैड थे। तो अनिल कुंबले ने पूछा, सचिन व्हाई यू सो सैड टुडे? उसने कहा, इट्स योर बर्थडे, व्हाई यू सो सैड? यार तुम्हारा बर्थडे है, तुम सैड क्यों? उसने कहा, टुडे इज माय 40th बर्थडे। सचिन ने कहा, मेरा आज 40वां जन्मदिन है। हिंदुस्तान में एक ही थॉट है, 40 के बाद पता है क्या होता है? राम 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 राम, भगवान उठा ले बस, अब बस खत्म जिंदगी। मैं वर्ल्ड की तकरीबन 70 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूं। मैं पिछले 3 महीने में लंदन था, ग्रीस था, सिंगापुर था, थाईलैंड था, अलग अलग कंट्रीज में, इवन घाना। तो ये पिछले 3-4 महीने में मैं इन कंट्रीज में भी घूम के आया। मैं कहीं जाके लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं 40 के बाद तो जिंदगी शुरू होती है। बट बहुत प्राउड होता है जो पिछले 15 सालों में और 20 सालों में जो चेंज आज हिंदुस्तान में आया, जैसा विकास अभी डेटा बता रहे थे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे यूथ और वुमेन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। और वेस्टीज भी उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। और वुमेन्स ने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, मुझे आज बताने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा आंकड़ा दूंगा कि आज से 10 साल पहले आप इतिहास उठा के देखिए, गूगल पे जाके देखिएगा कि हिंदुस्तान में 9000 पायलट थे, 9000 पायलट्स। 2020 से पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें आपको पता है फीमेल्स कितनी होती थी? नॉट इवन 10%, नॉट इवन 10%। बट आज के बाद अब जब फ्लाइट में बैठोगे ना, टेक माय वर्ड, आज के टाइम पे 40% इंडिया में पायलट्स आज फीमेल बन चुकी है। यही नहीं, इंडियन आर्मी, अगर आप इंडियन आर्मी की बात करो, इंडियन आर्मी में फीमेल्स के लिए कोई स्थान ही नहीं था, कोई फीमेल्स को अपॉइंट ही नहीं किया जाता था। आज से कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 2018 के बाद ये प्रथा भी इंडिया में चेंज हुई। और मैं तो कहता हूं, ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट अ फीमेल। कितने लोगों को ये नहीं पता होगा, टाटा ग्रुप में एक प्रथा थी, किसी फीमेल को नौकरी नहीं दी जाती थी। टाटा ग्रुप में एक प्रथा थी कि फीमेल नौकरी नहीं करेगी। ये बहुत पुरानी बात है। और एक लेडी ने रतन टाटा को चैलेंज किया था और कहा, तुम्हारे पूरे टाटा ग्रुप में मेरे जैसा कोई एम्प्लॉय नहीं हो सकता। इट्स जस्ट दिस इज द वे टू लिव योर लाइफ। ये है इस तरीके से। सचिन तेंदुलकर बड़े उदास थे, 40 साल के हो गए थे। अनिल कुंबले ने एक ही लाइन बोली, उन्होंने बोला कि सचिन, एज इज जस्ट अ नंबर। एज एक नंबर है, इंसान जवान और बूढ़ा नंबर से नहीं, यहां से होता है, यहां से होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कितनी भी एज के हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सब लोग जानते हैं, अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो क्या कहते हैं। आज मैं खुद कहता हूं, इनसे बड़े यूथ आइकॉन तो कोई है ही नहीं। 4 घंटे सो के सुबह 4 बजे उठ के सब कुछ शुरू, जस्ट इमेजिन। और हम लोग यही चल रहा होता हमारा 8 बजे तक।
राइट? 8 बजे से पहले हमारी हिम्मत नहीं होती. जस्ट इमेजिन व्हाट ही सेज, द यूथ शुड ट्राई टू अडॉप्ट फॉलो द 3 C's. 3 C's के ऊपर काम करना है आज से आप लोगों को. 3 C's के ऊपर, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सबसे पहले उन्होंने कहा कलेक्टिविटी, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ एजुकेशन, कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ. जितना कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो. इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, डेटा को, कुछ भी. वेरी इंपॉर्टेंट. फिर कनेक्ट करो. Being a youth icon also carries a huge responsibilities, as everything I do and say affect lot of people. Affect lot of people. बहुत जिमिंग करते हैं, ये पता है ना आपको, बहुत ज्यादा. तो विराट कोहली की एक टैगलाइन है कि जो खाना है खाओ, जिम में जाके निकाल दो. वो सिंपल एक ही चीज कहते हैं, जो खाना है खाओ बट जिम जरूर करो, सो दैट अपनी कैलोरीज को बर्न करो और फिट रहो. ये 15 साल वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर इंडिया अभी तक के लिए आए हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये 15 सालों में आप बहुत लकी हो दोस्तों. जो भी 20, 21, 22, 23 साल के लड़के लड़कियां मेल यहां यूथ बैठा है, वो बहुत लकी है, क्योंकि आप सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडिया देखने जाओगे. 100% आप सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडिया देखोगे ये 10 सालों के अंदर. इन 10 सालों में जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा आप एहसास भी नहीं कर पाओगे. और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडिया इज सीम टू रिमेन लॉन्गर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. भारत, इंडियन गवर्नमेंट इनको सर्टिफिकेट देती है कि आप वन ऑफ द बेस्ट कर रहे हो, इसको करते रहो. ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, वेस्टीज की तरफ से नहीं है. जस्ट इमेजिन, ओनली सिंगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एंड दैट इज. Several schemes have been launched and continues to launch to empower the youth of our country. The government also took initiative to train the youth with better skilled education so that the future of the country remains under good hands. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. जैसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, नौकरी नहीं मांगनी. ये जो 4 यूथ आएंगे, ये बताएंगे, ये अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे अपने बारे में कि ये कौन है, और उसके बाद भी इन्होंने क्यों वैसी चुना और क्या इनके साथ हुआ, ये सारी बातें आज करेंगे. और कैसे इन्होंने अपने स्किल के ऊपर काम किया. आज तो आप इन लोगों को बहुत अच्छा बोलता देखोगे, यश रादर मेरे को भी बहुत अच्छा बोलता देख रहे हो, बट ऐसे हम थे नहीं. बट ऑब्वियसली 2 ही चीजें मैं बार बार बोलता हूं. एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जितना एजुकेशन को बढ़ाओगे उतना 2 चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी, कॉन्फिडेंस एंड कन्विंसिंग पावर. ये 2 चीजें एजुकेशन के साथ आती हैं, सिंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट. जितनी नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, कन्विंसिंग एबिलिटी अपने आप आएगी. सिंपल. स्पिरुलिना क्या करता है, नॉलेज होगी फट 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 बोल दोगे, नहीं नॉलेज मुंह देखोगे. क्रिल ऑयल क्या करता है, नॉलेज होगी 1 मिनट में बता दोगे, नहीं होगी नहीं बता पाओगे. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Always say, keep educating yourself, empower yourself. This is the most important thing. पढ़ नौकरी, nothing else. तो हमारे दिमाग में जो 20-22 साल चीज चली है, वो कैसे निकल जाएगी. और कॉलेज के बाद तकरीबन 80% यूथ ग्रेजुएशन के बाद नौकरी में जाता है. 20% रादर 15% हायर एजुकेशन के लिए जाता है, MBA, पोस्ट ग्रेड, ये सब चीजों के लिए. बट उसके बाद फिर अगेन एक ही चीज, क्या, क्वेश्चन मार्क, नौकरी. एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में धीरे धीरे अभी 5 सालों से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यहां लोगों को समझ आया है कि आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप. कितनी छोटी एज में कितनी बड़ी रिस्पेक्ट. यही नहीं, बिकम अ लीडिंग इन्फ्लुएंसर अमंग द पीयर्स. एक वीडियो वो डालते हैं, वायरल हो जाता है. जस्ट इमेजिन. यही नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थी लाइफस्टाइल. जस्ट इमेजिन इंफ्रास्ट्रक्चर कि आज 25, 26, 27 साल की उम्र में किस तरीके से काम कर रहे हैं. स्टार्ट अ फाइनेंशियल रेवोल्यूशन बाय बिल्डिंग अ वाइड नेटवर्क ऑफ यंग एस्पिरेंट एंटरप्रेन्योर. किसी को भी अपने नेटवर्क में लेके आ सकते हो, कहीं से भी लेके आ सकते हो. यंग, एनीवन, मेल, फीमेल, XYZ, whosoever.